लड़कियों से कहेंगे, हमें हमेशा दबाया गया है, हर वक्त कोशिश किया गया है कि हम घर में दबे रहें, खाना बनाएं, खिलाएं, बर्तन धोएं, बस इतना ही काम करें। हमें खुद ही लड़ना होगा, खुद ही निकलना पड़ेगा। अगर हमें सरकार रास्ता दे रही है तो सरकार तो हमें घर से खींच के नहीं लाएगी, थोड़ा बहुत तो हमें भी संघर्ष करना होगा, खिलाफ जाना पड़ेगा। खिलाफ जाके कुछ करेंगे तभी समझेंगे लोग, घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों अभी हम रोसड़ा में हैं। रोसड़ा में एक क्लब है, योद्धा फाइट क्लब, जहाँ पे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। अभी हम उसी जगह पे है, उसी क्लब में है। भैया यहाँ पे एक लड़की है और बहुत सारे स्टूडेंट है भैया, यहाँ पे स्टेट लेवल के गोल्ड मेडल जीत के लाई है भैया। कहीं ना कहीं रोसड़ा की नाम ऊंचा कर दिया है, जो कि हमारे बिहार स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के लाई। भैया हम अभी वहीं पे आएंगे, उनसे बात करेंगे, जो कि हमारे यहाँ के करण सर है, हमारे रोसड़ा की रहने वाले हैं और इतना मेहनत किए कि आज हमारे रोसड़ा से कई बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल इससे पहले। और भैया करण सर खुद स्टेट लेवल नहीं, देश लेवल का खेल के आए और गोल्ड मेडल खुद प्राप्त किए थे भैया। और उनसे बात करने के लिए आ जाए, कहीं ना कहीं रोसड़ा हमारे बिहार समस्तीपुर के नाम बहुत ऊंचे लेवल पे ला चुके हैं। इनसे बातें करेंगे आखिर जो हमारे समाज में भी चल रहा है, अगर लड़की हो उनको इस तरह के गेम या खेल कूद कराटे इस पे नहीं जाने दिया जाता है। गाँव समाज में बहुत तरह के बात निकल के सामने आता है भैया। तो हम जानेंगे कि छोटे छोटे गाँव से लोग लड़कियाँ आके यहाँ पे कराटा सीखते हैं, कुंफू कराटा जो होता है, मार्शल आर्ट वो सीखते हैं। और हमारे आज बिहार के नेशनल लेवल जो होता है उस पर गोल्ड मेडल प्राप्त करके यहाँ की निकिता एक लड़की है जो कि गोल्ड मेडल लाई है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और गोल्ड मेडल हमारे जो गांव में होता है, कहीं ना कहीं लड़कियों को इस तरह के गेम में नहीं ही जाने दिया जाता है, लेकिन आपने कई ऐसे लड़कियां जो कि गोल्ड मेडल प्राप्त किए, उनमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे तो क्या, लेकिन हमारे समाज में भी लड़कियों को ज़्यादातर इस गेम के अंदर, खेल के अंदर नहीं आने दिया जाता है। गांव में देखिएगा तो बहुत तरह की बातें सामने निकल कर आता है, इस पे कुछ? देखिए, अभी भी लोगों का सोच जो है सो अभी भी पिछड़ा हुआ है। लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। लड़की जैसे ही 12 से 13 वर्ष की हुई, गांव के लोग सीधा प्रेशर 12 से 13 वर्ष की हुई, उसके बाद शादी हो जाएगी, अपना घर संभालेगी। हाँ, बस घर संभालना, शादी कर लेना। जो मेरा जो सोच है, हम ये चाहते हैं कि जो भी लड़का हो या लड़की हो, लड़का में जो बच्चा है ख़ास तौर से, अभी जिस हिसाब से ये अपराध बढ़ते जा रहा है, आप देखते होंगे कई जगह पे ऐसे घटनाएं होती है। तो लड़कियों को तो खास करके मतलब अपना सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो केवल मार्शल आर्ट के माध्यम से ही वो सीख सकता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि लड़कियां प्रशिक्षण लें, अपनी आत्मसुरक्षा की जानकारी लें और फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाएं। और इतना ही नहीं, अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये रंग लाई है हमारे रोसड़ा की धरती, जो एक लड़की है निकिता, जिनका नाम है, काफ़ी मेहनत की और करण सर भी इनके मेहनत में काफ़ी योगदान दिया और आज हमारे बिहार के स्टेट लेवल का गोल्ड मेडल जीत के लाई है। निकिता, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में आपके ही घर होते बगल के लोग काफ़ी सारे बात बोलते हैं कि तुम लड़की हो, इस तरह के गेम में नहीं जाओ, या करण सर जो के ये है उनके साथ नहीं जाओ, बहुत सारे बातें निकलते हैं। एक छोटी सी गाँव समाज होता है, उसमें तो ये कॉमन हो गया। तो फिर किस तरह से झेलते हैं ये सब बातों को और अलग अपने सारे मुसीबत को अलग रख के, लेकिन इस गेम में अभी भी आप खेल रहे हैं? जी देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जब यहाँ आते थे प्रैक्टिस करने, तो पीठ पीछे मेरी मम्मी को बहुत सारी बातें बोली जाती थी, है ना, परेशान किया जाता था। जब हम यहाँ से जाते थे तो मम्मी कहती थी कि देखो इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। फिर थोड़ा दिन तक परेशानी होता था, मम्मी बोलती थी नहीं तुम प्रैक्टिस के लिए जाओ, जो होगा हम बाद में देख लेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आने के बाद भी प्रैक्टिस माइंड इतना डिस्टर्ब होता था कि कर नहीं पाते थे, रोने लगते थे। सर समझाते थे कि प्रैक्टिस करो, जब तुम अच्छा करोगी, मेडल जीतोगी, जॉब होगा, तो फिर सब अपने आप समझने लगेंगे तुम क्या कर रही हो। बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत परेशानी हुआ। सर और मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। और मेरे पापा यहाँ रहते नहीं हैं, सर ने हमेशा एक गार्जियन बन के मतलब पूरा मैनेज किया सब कुछ। कोई भी गेम हो साथ ले जाना, गेम खिलवाना, एकदम सेफली घर तक पहुंचाना, सर ने हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा, कितने दिनों से लगभग आप इस मार्शल आर्ट में जुड़े हुए हैं? मेरा 1 से 1.5 साल हो गया है। इसमें काफ़ी नॉलेज हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के गार्जियन हैं वो सोच रहे हैं कि अगर हमारे बच्चा इस लाइन में जाए पढ़ाई को छोड़ के या पढ़ाई के साथ, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम दे, तो उसको पढ़ाई के साथ अगर ये करे तो उसको आखिर क्या फ़ायदा होगा? जो मार्शल आर्ट है इसमें क्या हो सकता है जो बच्चे अपने नाम रोशन करते, देश का नाम, कुछ अपने गार्जियन के लिए जो आर्थिक मदद होता है वो भी कर सके? देखिए,
सबसे पहली बात हम कहते हैं, जब हमारे गार्जियन क्लास 1 से 10th तक पढ़ाते हैं तो हमें जॉब नहीं होता है, ठीक है। 12th पढ़ाते हैं, जॉब नहीं होता है, तो उसके लिए हमें कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। उसमें भी बहुत सारे भीड़ होते हैं, कोई कुछ कम ही स्टूडेंट 100-150 होते हैं जो कंपटीशन निकाल पाते हैं। तो सबको तो जॉब नहीं हो जाता है, पढ़ के ही सब जॉब नहीं कर लेता है। लेकिन एक गेम ऐसा चीज़ है कि अगर 10 स्टूडेंट गए ना, 10 का 10 मेडल आया तो 10 के 10 को जॉब होगा। अच्छा, इसमें कराटे जो होता है इसमें जॉब की भी सिस्टम है क्या? हाँ, जॉब की भी सिस्टम ये है। तो हम नहीं सुने थे, लेकिन नया में कुछ आया। अभी बिहार सरकार ने, पेपर में भी आया था, न्यूज़ पे भी आया था, अभी बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी बच्चे नेशनल में गोल्ड मेडल आते हैं, इंटरनेशनल में अच्छा, आपके सर जो करण सर है वो तो भी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल आए थे, लेकिन सर को तो जॉब नहीं हुआ। देख रहे हैं आपको आज। नहीं, सर के पास पेपर आया हुआ है सर का, ठीक है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का पेपर आया हुआ है। कोई भी काम सीरियली वाइज चलता है ना, सर के पास लेटर आया हुआ है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का। नहीं, एक दिन पहले आपके सर से हमने बात किया तो बोला अभी तक इस पे कोई जवाब ही नहीं आया। हाँ, अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का इनको लेटर आया था, सर ने हम लोग को भी दिखाया था, और काम चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, अभी तो आप बिहार के स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, लेकिन अभी जो गांव, आपके गांव के अगल बगल के या मम्मी पापा किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से, क्या सपोर्ट रहता है? अभी तो गांव में किसी को भी हम नहीं बताएं, मम्मी के अलावा किसी को नहीं पता है कि हम मेडल जीते हैं, तो गांव का पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आप जैसे रोसड़ा हमारे बिहार के और हमारे देश के कई सारे लड़के हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, और वो समझ रहे हैं कि हमारे बिहार के, हमारे देश के लड़की है और गोल्ड मेडल लाई है स्टेट लेवल पर। कहीं ना कहीं वो भी, इसके दिल में भी वो सवाल उठता होगा कि शायद हम भी इस मार्शल आर्ट, इस कराटे में जाए, लेकिन उसके घर परिवार का सपोर्ट नहीं, गाँव का सपोर्ट नहीं रहे। वो किस तरह ये प्रयास करे कि आगे बढ़ सके इस लाइन में? देखिए, हम लड़कियों से कहेंगे, हमें हमेशा दबाया गया है, हर वक्त कोशिश किया गया है कि हम घर में दबे रहें, खाना बनाए, खिलाए, बर्तन धोए, बस इतना ही काम करें। हमें खुद ही लड़ना होगा, खुद ही निकलना पड़ेगा। अगर हमें सरकार रास्ता दे रही है तो सरकार तो हमें घर से खींच के नहीं लाएगी, थोड़ा बहुत तो हमें भी संघर्ष करना होगा, खिलाफ जाना पड़ेगा। खिलाफ जाके कुछ करेंगे तभी समझेंगे लोग, घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। भैया, ये तो कॉमन है कि अगर आप बिहार में रहते हैं, आपके बहन है, तो वो जरूर सोचती होगी कि भैया अगर हमारे उम्र 10 से 12, 15 अगर हो जाए तो उसमें हमारी शादी कर दिया जाएगा और हमारे घर संभालने को दे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस पे सोचिए, बहुत सारे गार्जियन के मन में सवाल उठता होगा कि भैया अगर हमारे बेटी अगर पढ़ने जाएगी कहीं तो उसको क्या होगा। अगर 10 से 12 साल में अगर उसकी शादी नहीं करेंगे तो ये कहीं इस तरह की बहुत सारे घटनाएं सुनने को मिलता है। उससे काफ़ी सारे गार्जियन को मन में डर पैदा होता है। हालांकि इनका गार्जियन भी है, बहुत सारे गार्जियन भी है, उनसे बातें करेंगे क्योंकि इनका ही बच्चा होगा। और इस तरह के बहुत सारे गार्जियन होंगे कि उनके मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर हम अपने बच्ची को, अपने बेटी को भेजें इस तरह की गेम में तो उसका क्या असर होगा। क्या नाम है आपका? अर्पणा ठाकुर है। अच्छा, आपके भी बच्चे इस गेम में आ रहे हाँ, हैं? बच्चा है। क्या सोच के भेज रहे हैं? लेकिन आजकल के दौर में तो ज़्यादा बोलता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और 12-15 साल की हो जाए तो उसका शादी घर बसा देंगे, लेकिन ये सब छोड़ के, ये सब छोड़ के लड़का लड़की बराबर है, शिक्षा और गेम दोनों बराबर है। भैया कहीं ना कहीं बिहार में ये ऐसी सोच बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि लड़का लड़की बराबर है। कहीं देखा जाए तो लड़का और लड़की कहाँ, कौन से जॉब में कम है? हर जॉब में, हर जगह फिर पर भी हमारे गांव में तो लड़की को अलग नज़रिए से देखा जाता है। 12 से 15 साल की उसकी शादी करके घर बसा दिया नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको लड़की का भी कुछ गलत रहता है योगदान, और गार्जियन का भी मजबूरी रहता है, लेकिन हर गार्जियन सोचता है कि हम अपने बच्चा को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये जो आपके बगल के या आपके घर के बहुत सारे लड़कियां इस गेम में खेल रही है, क्या लगता है आने वाले समय में हमारे नाम रोशन? हाँ, एकदम करेगी रोशन। और भी यहाँ पे गार्जियन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लालमणि देवी, मर राजीव का। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो कराटा सिखाया जा रहा है करण सर के जरिए, इससे आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे जो नाम रोशन करेंगे? बहुत करेगा और आगे बढ़ेगा। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम अंजलि भारती है। अच्छा, कब से आ रही हो? बहुत पहले से। अच्छा लगता है पढ़ाई से अच्छा या पढ़ाई के साथ ही गेम? पढ़ाई के साथ गया। अच्छा लगता है। क्या नाम है? हर्षराज। अच्छा, ये जो कुंफू कराटा मार्शल आर्ट है, इसमें किस तरह से आदमी जुड़े कि आने वाले टाइम में उसको एक अच्छा मुकाम प्राप्त हो? इसमें सर कुछ नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा आजकल के माहौल में, बट थोड़ी सी और स्टूडेंट और मेहनत करे, कंपटीशन से लाइन से बाहर निकले। इसमें जॉब के लिए बहुत सारे प्रावधान है सरकार की तरफ से, चाहे इसमें स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ सकती है। बहुत सारे इसमें स्पोर्ट्स में बहुत सारे जॉब रखे हुए हैं। नहीं, आजकल के गार्जियन को मन में सवाल होता है कि वो पढ़े लिखे तभी आगे बढ़ेगा, खेल कूद के जरिए भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। जी, इससे कोई जरूरी नहीं है कंपटीशन करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले स्पोर्ट्स लाइन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। क्या नाम है आपका?
श्वेता कुमारी। अच्छा श्वेता, आप ये बताइए कि अभी के दौर में ज़्यादातर लड़कियां घर परिवार संभालने की उम्र हो जाती है 10, 12, 15 साल, 16 साल मिनिमम हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन आपको हमें लगता है कि 15-16 साल की होगी। तो किस तरह से आपका गार्जियन राजी हो गया कि आप कुंफू कराटा मार्शल आर्ट में जा सकती हो, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जीत सकते हो? सर हम ना करण सर को देखते थे सिखाते हुए UR कॉलेज पे, तो वहीं से ना हम ना मोटिवेट हुए जो मुझे भी ये सब ना सीखना है। तो हम अपने पापा को बोले तो पापा बोले ठीक है जाओ सीखना है, तो फिर सर से बात की और तब से हम आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार वासियों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी है, जिस लेवल का बेटा है उसी लेवल का हमारी बेटी भी है। जरा गौर करके सोचिएगा, निश्चित रूप से अपने बाल बच्चे जो बेटी होते हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। हालांकि जो भी फील्ड हो, गेम हो या पढ़ाई हो, हर लेवल में जाने के लिए एक बार सोच के जरूर देखिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।